नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 अप्रैल दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में भूमि विवादों के समाधान का नया रास्ता। भूमि विधियां पुस्तक से सुलझेगा जमीन का हर विवाद। आसान हिंदी में जमीन से जुड़े सभी कानून को अब समझें। बिहार होमगार्ड भर्ती आवेदन की आज आखिरी तारीख। सरकारी नौकरी का बेहतरीन मौका। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास। बीपीएससी 70वीं मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। अगर अभ्यर्थी के आवेदन में अपलोड किए गए फोटो हैं अस्पष्ट तो 25 अप्रैल की तारीख है आपके लिए महत्वपूर्ण। बिहार बना निःशुल्क दवा वितरण में देश का अग्रणी राज्य। बिहार में 611 प्रकार की दवाइयां अब मुफ्त उपलब्ध। कैंसर से लेकर हार्ट तक अब मुफ्त में मिल रही दवाइयां। बिहार के कलाकारों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म हुआ शुरू। आर्टिस्ट रजिस्ट्रेशन पोर्टल से मिलेगा नया मौका। अगर आप भी हैं बिहारी कलाकार तो जल्द करें पंजीकरण। बिहार में प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क दाखिले का मौका। राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब परिवार के बच्चे करें आवेदन। ज्ञानदीप पोर्टल पर 19 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। आज खेला जाएगा दिल्ली बनाम राजस्थान रोमांचक मुकाबला। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स करेगी वापसी की कोशिश। दूसरी तरफ सैमसन की टीम में स्थिरता की कमी साफ। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीपीसीबी में 60 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने ग्रुप ए, बी और सी के तहत 60 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली। इच्छुक उम्मीदवार cpcb.nic.in पर 28 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 7 अप्रैल से शुरू है। पात्रता में 10वीं 12वीं इंजीनियरिंग, लॉ या संबंधित फील्ड में डिग्री या मास्टर्स शामिल है। उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। वेतन 18,000 से 1,77,500 रुपए तक है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल है। फीस 2 घंटे की परीक्षा के लिए 1,000, 1 घंटे की 500 और जबकि SC, ST महिला पूर्व सैनिकों को क्रमशः 250 और 150 रुपए देने होंगे। आवेदन के लिए वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें और फीस भरकर सबमिट करें। अब आसान भाषा में समझ जाएंगे जमीन से जुड़े सभी कानून। जी हां, बिहार सरकार ने भूमि विवादों को सुलझाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बीते दिन बिहार की भूमि विधियां पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें जमीन से जुड़े सभी पुराने और नए कानूनों का आसान हिंदी में संकलन किया गया है। पुस्तक में बिहार काश्तकारी अधिनियम, बंगाल एलुवियन एक्ट, बेतिया राज अधिग्रहण अधिनियम, खास महाल नीति जैसी नीतियों और अधिनियमों को समेकित किया गया है। यह पुस्तक अब राजस्व न्यायालयों, अधिवक्ताओं, काश्तकारों व आम लोगों के लिए बेहद उपयोगी होगी। सचिव जयसिंह ने बताया कि इससे अब लोगों को कानूनी जानकारी आसानी से समझ में आएगी और जमीन विवादों में राहत मिलेगी। बिहार होमगार्ड भर्ती आवेदन की आज है आखिरी तारीख। बिहार होमगार्ड के 15,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 16 अप्रैल 2025 को समाप्त हो रही है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो यह सरकारी नौकरी पाने का एक बेहतरीन अवसर है। आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च 2025 से शुरू हुई थी और अब आज आखिरी दिन है। शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए जो 1 जनवरी 2025 तक पूरी हो चुकी हो। आयु सीमा 19 से 40 वर्ष तक निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 200 रुपए है, जबकि SC या ST और महिलाओं के लिए यह शुल्क 100 रुपए है। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट ऑनलाइन bhg.bihar.gov.in पर जाएं। पहली कक्षा में नामांकन अभियान 22 अप्रैल तक बढ़ा। जी हां, राज्य के सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा में बच्चों के नामांकन के लिए चल रहे अभियान की तिथि बढ़ाकर 22 अप्रैल कर दी गई है और पहले यह तिथि 15 अप्रैल तक निर्धारित थी। यह अभियान 5.5 से 6 वर्ष के बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है। अब तक 3 लाख से अधिक बच्चों का नामांकन किया जा चुका है। शिक्षा विभाग ने जिलों को अभियान के सफल संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और इस अभियान को सफल बनाने के लिए आंगनबाड़ी सेविकाएं, विद्यालय प्रधानाध्यापक, जनप्रतिनिधि और जीविका दीदी सक्रिय रूप से काम करेंगे। इसके प्रचार प्रसार के लिए प्रभात फेरी, साइकिल रैली और घर घर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। निःशुल्क दवा वितरण में देश का अग्रणी राज्य बना बिहार। बिहार आज देश में निःशुल्क दवा वितरण नीति के तहत 611 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध कराने वाला अग्रणी राज्य बन गया है। पिछले 20 वर्षों में दवा आपूर्ति में 10 गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किए गए स्वास्थ्य सुधार प्रयासों से यह संभव हुआ। अब कैंसर, हार्ट, अस्थमा,
एलर्जी सहित गंभीर बीमारियों की दवाएं मुफ्त मिल रही हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में दवा आपूर्ति पर खर्च 762 करोड़ तक पहुंच गया, जो 2025-26 में 1100 करोड़ हो सकता है। और केंद्र सरकार के DVDMS पोर्टल पर बिहार लगातार 5 माह से पहले स्थान पर है। यह नीति गरीबों के लिए वरदान साबित हुई है, जिससे उन्हें महंगी दवाओं पर खर्च नहीं करना पड़ता है। इसके साथ ही आप हमें ये बताएं कि आपके क्षेत्र के सरकारी अस्पताल में दवाओं की सही से व्यवस्था है या नहीं। अभी भी कर सकते हैं स्वघोषणा पत्र जमा। बिहार में भूमि सर्वे को लेकर जमीन मालिकों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार द्वारा स्वघोषणा की आखिरी तारीख 31 मार्च तय की गई थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 15 अप्रैल किया गया। अब 15 अप्रैल की तिथि निकलने के साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव दीपक कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि विभाग ने स्वघोषणा को अभी बंद नहीं किया है, लेकिन उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी जमीन की स्वघोषणा जमा कर दें, ताकि सर्वे का काम तेजी से पूरा हो सके। अब तक कुल डेटा के अनुसार 1 करोड़ से अधिक स्वघोषणाएं प्राप्त हो चुकी हैं। इससे पहले राजस्व मंत्री ने भी स्पष्ट किया था कि वर्तमान में जितने दस्तावेज उपलब्ध हों उतने ही संलग्न करें, शेष दस्तावेज बाद में दिए जा सकते हैं। बीपीएससी 70वीं मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एकीकृत 70वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कुछ अभ्यर्थियों के आवेदन में अपलोड किए गए फोटो एवं हस्ताक्षर अस्पष्ट या अपठनीय पाए गए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को 25 अप्रैल 2025 को परीक्षा केंद्र पर केंद्राधीक्षक के पास निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करने होंगे। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध घोषणा पत्र को भरकर राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कर रंगीन फोटो और हस्ताक्षर किए जाएं। 2 रंगीन फोटो में से एक फोटो ई प्रवेश पत्र में चिपकाना होगा, दूसरा परीक्षा केंद्र के कार्यालय प्रति में। और पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस लाना आवश्यक है। सभी दस्तावेजों और फोटो का मिलान केंद्राधीक्षक द्वारा किया जाएगा, तभी अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति मिलेगी। इसके अतिरिक्त सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 26 अप्रैल को जो होना है, इसमें साधारण कैलकुलेटर की अनुमति है, लेकिन वॉली ऐच्छिक विषय जो कि 29 अप्रैल को है और गणित एवं सांख्यिकी परीक्षा 30 अप्रैल में किसी भी प्रकार के कैलकुलेटर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। क्या आप जानते हैं स्मार्टफोन की बैटरी फूलने की असली वजह? स्मार्टफोन की बैटरी फूलने की कई वजहें होती हैं, जिन्हें जानकर आप भी कहेंगे गलती कर दी। जी हाँ, सबसे आम कारणों में बैटरी का ओवरचार्ज होना, लंबे समय तक वीडियो देखना या गेम खेलना और स्मार्टफोन का अत्यधिक गर्म होना शामिल है। बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स जैसे जीपीएस, कैमरा और वीडियो कॉलिंग ऐप्स लगातार बैटरी की खपत करते हैं, जिससे उसकी क्षमता कम हो जाती है। कई लोग फ़ोन को ज़रूरत से ज़्यादा चार्ज करते हैं या गलत चार्जर का उपयोग करते हैं, जिससे बैटरी डैमेज हो जाती है। समय पर ऐप्स बंद न करना और ब्राइटनेस ज़्यादा रखना भी नुकसानदायक है। तो इन आदतों से बैटरी फूलने लगती है और अंत में फट भी सकती है। सही इस्तेमाल से आप बैटरी की उम्र बढ़ा सकते हैं। इस गर्मी चापाकल मरम्मत और जलापूर्ति का व्यापक प्रबंध। जी हाँ, नीतीश सरकार के मंत्री नीरज कुमार सिंह ने बताया कि गर्मियों में पेयजल संकट से निपटने के लिए ठोस कार्य योजना बनाई गई है और इसके तहत 2025-26 वित्तीय वर्ष में 1520 नए चापाकल बनाए जाएंगे। साथ ही 1,20,749 चापाकलों की मरम्मत शुरू की गई है। खराब चापाकलों की तत्काल मरम्मत कर जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। हर घर नल जल का योजना के तहत स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को जोड़ा जा रहा है और पशुओं के लिए 261 कैटल ट्रफ बनाए गए हैं। जल संकट से निपटने के लिए जल स्रोतों का दैनिक आकलन किया जा रहा है, जबकि टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति भी जारी है। बिहार में बागवानी और जल दक्षता को बढ़ावा। बिहार सरकार बागवानी और जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत आम और लीची की खेती पर 50% तथा केला और पपीता की खेती पर 75% तक अनुदान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी माइक्रो इरिगेशन तकनीकों को अपनाने वाले किसानों को 80% तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है। और इन पहलों से न केवल फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि जल संसाधनों का संरक्षण और खेती की लागत में भी कमी आएगी। बिहार के कलाकारों को मिला नया डिजिटल मंच। जी हां, बिहार सरकार ने राज्य के कलाकारों को डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराकर उन्हें एक नई पहचान दी है। कला, संस्कृति एवं युवा मंत्री मोतीलाल प्रसाद ने बिहार आर्टिस्ट रजिस्ट्रेशन पोर्टल का उद्घाटन किया, जिससे राज्य के सभी कलाकार अब आसानी से artistregistration.bihar.gov.in ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं इस पर जाकर। और इस पोर्टल के माध्यम से शास्त्रीय नृत्य, गायन, चित्रकला, मूर्तिकला और अन्य कला क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को एक साझा मंच मिलेगा।
पंजीकरण के बाद हर कलाकार को एक विशिष्ट पहचान संख्या यानी यूनिक आईडी मिलेगी, जो सरकारी योजनाओं और सांस्कृतिक आयोजनों में भागीदारी के लिए अनिवार्य होगी। गर्मी में खेतों की देखभाल के आसान उपाय। गर्मी के मौसम में खेतों की देखभाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस दौरान फसलों को पानी की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए नियमित अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर प्रणाली का उपयोग करना एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि इससे पानी की बचत होती है और फसलें सही तरीके से सिंचित होती हैं। सिंचाई के लिए सुबह या शाम का समय सर्वोत्तम है, क्योंकि इस समय तापमान कम होता है और पानी का वाष्पीकरण भी कम होता है। तो इस प्रकार की देखभाल से फसलें स्वस्थ रहेंगी और बेहतर उत्पादन होगा। गर्मी में इन उपायों का पालन करके फसलें अधिक लाभकारी साबित हो सकती हैं। और आपको बता दें कि यह एडवाइजरी कृषि विभाग द्वारा जारी की गई है। प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क दाखिले के लिए जल्द करें आवेदन। बिहार में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को नामी प्राइवेट स्कूलों में, जो कि महंगे प्राइवेट स्कूल होते हैं, निःशुल्क दाखिले का अवसर मिलता है। और शिक्षा विभाग ने इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 19 अप्रैल 2025 रखी है। अब तक पहले चरण में 1640 बच्चों का दाखिला हो चुका है और दूसरे चरण में 780 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो आवेदन ज्ञानदीप पोर्टल ज्ञानदीप/rte.bihar.gov.in पर किया जा सकता है। दस्तावेजों की जांच 21 अप्रैल तक होगी और 25 अप्रैल को लॉटरी से स्कूल आवंटित होंगे। 26 से 30 अप्रैल तक एडमिशन होंगे। सरकार बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म और जरूरी सामान भी मुफ्त देगी। संजय मिश्रा ने फवाद की वापसी पर तोड़ी चुप्पी। संजय मिश्रा ने फवाद खान की बॉलीवुड में वापसी पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बताया और कहा कि कला सीमाओं से परे होती है। अमीषा पटेल ने भी फवाद का समर्थन करते हुए भारत की संस्कृति में सभी कलाकारों का स्वागत किया। हालांकि फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने फवाद खान की कास्टिंग का विरोध किया और कहा कि यह राष्ट्रीय हितों के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है। 1 अप्रैल को फिल्म अबीर गुलाल का टीजर जारी होने पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इसका विरोध किया। फिल्म 9 मई 2025 को रिलीज होगी, जिसमें फवाद खान और वानी कपूर प्रमुख भूमिका में हैं। आज बिगड़ सकता है मौसम का मिजाज। आज प्रदेश में मौसम का मिजाज और भी बिगड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार हिमालयी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा, जिसका प्रभाव बिहार के मौसम पर भी पड़ेगा और इस दौरान गरज, तड़क, तेज हवा और वर्षा की संभावना बनी रहेगी। विभाग ने पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर व वैशाली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 20 जिलों में येलो अलर्ट और 5 जिलों जैसे खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई व बांका के लिए 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यह स्थिति अगले 4 दिनों तक बनी रह सकती है। हालांकि तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3745 लीटर शराब बरामद। जी हां, बिहार पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कैमूर और बेगूसराय जिले से 3745 लीटर 430 ग्राम विदेशी शराब बरामद की है और पुलिस ने इस दौरान 6 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई शराब तस्करी की रोकथाम और राज्य में शराबबंदी कानून को लागू करने के उद्देश्य से की गई है। बिहार पुलिस की यह कार्रवाई यह साबित करती है कि वे राज्य में अवैध शराब के कारोबार पर सख्ती से नकेल कसने के लिए प्रतिबद्ध है। इन 5 कैश ट्रांजैक्शनों पर रहती है इनकम टैक्स विभाग की कड़ी नज़र। जी हाँ, डिजिटल युग में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी पर कड़ी नज़र रखता है। अगर आपने एक वित्तीय वर्ष में सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज़्यादा जमा किए, 10 लाख से ज़्यादा की FD की या शेयर व म्यूचुअल फंड में बड़ा निवेश किया, तो बैंक और वित्तीय संस्थाएं ये जानकारी स्वतः विभाग तक पहुँचा देती है। इसी तरह हर महीने 1 लाख से ज़्यादा कैश में क्रेडिट कार्ड बिल भरना या 30 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी की कैश खरीद भी इनकम टैक्स के रडार पर ला सकती है। तो इन सभी मामलों में आपको आय का सोर्स स्पष्ट करना होगा, वरना नोटिस आ सकता है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन से पहले सोचें और टैक्स नियमों का पालन करें। वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन करें और लाभ पाएं। जो यहाँ मत्स्य पालन को वैज्ञानिक और लाभकारी तरीके से संचालित करने के लिए निदेशक मत्स्य पटना ने अप्रैल माह में विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने तालाबों की सफाई, पानी की गुणवत्ता और ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने पर जोर दिया। मछलियों के प्राकृतिक भोजन की जाँच और उचित आहार पर ध्यान देने से उनकी सेहत और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। अप्रैल में उपयुक्त स्थान का चयन, पुराने तालाबों की सफाई और बीज उत्पादन की प्रक्रिया शुरू करना जरूरी है। जलीय कीटों और खरपतवारों की सफाई भी नियमित रूप से करनी चाहिए। यदि इन उपायों को अपनाया जाता है तो मछली पालन से लाखों की कमाई संभव है।
महिला सशक्तिकरण के लिए महिला संवाद पहल। बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है जिसका नाम है महिला संवाद। यह मंच महिलाओं के लिए एक खुला स्थान होगा जहां वे अपनी बात बेझिझक और स्वतंत्रता से रख सकेंगी। इस मंच के माध्यम से महिलाएं अपने मुद्दों, चिंताओं और विचारों को साझा कर सकेंगी। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी पहल महिला संवाद के बारे में कहा कि यह एक शानदार प्रयास है जो महिलाओं को अपनी आवाज उठाने का एक बेहतरीन मंच प्रदान करेगा। महिला संवाद बिहार के सभी जिलों में 70,000 से अधिक स्थानों पर शुरू हो रहा है। निशांत कुमार ने किया साफ, नीतीश ही होंगे सीएम। जी हां, बिहार चुनाव 2025 को लेकर सीएम फेस पर चल रही अटकलों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने विराम लगाते हुए साफ किया है कि एनडीए में कोई भ्रम नहीं है, नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह भी यह स्पष्ट कर चुके हैं कि नीतीश ही एनडीए के चेहरा होंगे। निशांत ने दावा किया कि एनडीए 225 से ज्यादा सीटें जीतकर भारी बहुमत से सरकार बनाएगा। उन्होंने पिता की सेहत को लेकर भी कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ हैं। साथ ही जनता से अपील की है कि 2010 से भी बड़ी जीत दिलाएं। हरियाणा सीएम नायब सैनी के बयान पर उठे विवाद के बाद बिहार बीजेपी नेताओं ने भी नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की पुष्टि की है। आज खेला जाएगा दिल्ली बनाम राजस्थान रोमांचक मुकाबला। दिल्ली कैपिटल्स आज अपने घरेलू मैदान पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीत की राह पर लौटने उतरेगी। मुंबई इंडियंस से हार के बाद दिल्ली दूसरे स्थान पर खिसक गई है। करुण नायर ने डेब्यू मैच में 89 रन बनाकर दम दिखाया, लेकिन टीम 12 रन से हार गए। स्पिनर्स कुलदीप यादव और विपराज निगम शानदार फॉर्म में है, जबकि कप्तान अक्षर पटेल अब तक विकेट नहीं ले सके। बल्लेबाजी में केएल राहुल, ट्रिस्टन स्टब्स और आशुतोष शर्मा पर जिम्मेदारी है। दूसरी ओर राजस्थान की टीम निरंतरता की कमी से जूझ रही है। कप्तान संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल का बल्ला खामोश है, जबकि गेंदबाजी में भी आर्चर जैसे सीनियर फ्लॉप रहे हैं। जीत के लिए रॉयल्स बेताब हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कांडों से है दर्ज। आज के ही दिन 2004 में भारत ने रावलपिंडी में तीसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को हराकर दोनों देशों के बीच आयोजित श्रृंखला 2-1 से जीती। 2013 में आज के दिन भारतीय रेल 160 साल का हुआ। गूगल ने अपना डूडल यानी लोगो भारत की पहली यात्री रेल को समर्पित किया था। 1995 में सरिता मोर जो कि भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवान है, उनका जन्म हुआ। 1978 में लारा दत्ता भारतीय अभिनेत्री हैं, उनका जन्म हुआ। 1913 के एच आरा भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे, उनका जन्म हुआ। 1966 में नंदलाल बोस भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार का निधन हुआ। और आज के ही दिन रेल सप्ताह, फायर सर्विस सप्ताह और भारतीय रेल परिवहन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पीएम इंटर्नशिप योजना के आवेदन की तारीख बढ़ी। जी हां, 21 से 24 वर्ष के युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी गई है। इससे युवाओं को 7 दिन का अतिरिक्त समय मिला है। युवा एनटीपीसी और इंडियन ऑयल जैसी कंपनियों में 12 महीने का व्यवहारिक प्रशिक्षण ले सकेंगे। चयनित उम्मीदवारों को 4,500 प्रति माह सरकार से और 500 CSR फंड से मिलेंगे। साथ ही एक मुश्त 6,000 की राशि दी जाएगी। इसके अलावा जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। योजना में वही युवा पात्र हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम हो और कोई सरकारी नौकरी में ना हो। आवेदन निःशुल्क है और ऑनलाइन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री फ्री रिचार्ज योजना की जानकारी फर्जी। भारत में इन दिनों कई धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं जिसमें भारत सरकार के नाम पर फर्जी योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री की रिचार्ज योजना जैसी अफवाहें फैल रही हैं और ऐसी योजना के बारे में सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि वे इस तरह की किसी योजना को नहीं चला रही है और ऐसे मामलों से बचने के लिए नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए और किसी भी संदिग्ध जानकारी के लिए 8799711259 पर व्हाट्सएप के माध्यम से पुष्टि करनी चाहिए। जल्द दिखेगा कॉल करने वाले का नाम, ट्रायल में तेजी के निर्देश। जी हां, दूरसंचार विभाग ने कॉलर नेम प्रेजेंटेशन सिस्टम के ट्रायल को तेज करने का निर्देश दिया है, जिससे मोबाइल यूजर्स को जल्द ही बिना थर्ड पार्टी ऐप के कॉल करने वाले का नाम स्क्रीन पर दिखेगा और यह सुविधा साइबर धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेगी। हरियाणा और महाराष्ट्र में ट्रायल जारी है जिसमें जियो और एयरटेल ने टेस्टिंग पूरी कर ली है, जबकि वोडाफोन आइडिया भी अंबाला में ट्रायल शुरू करने वाले हैं। शुरुआत में यह सेवा 4G और 5G यूजर्स को मिलेगी, जबकि 2G यूजर्स को थोड़ा इंतजार करना होगा। एयरटेल और वीआई ने CNAP और स्पैम डिटेक्शन के लिए नोकिया से साझेदारी की है, जबकि जियो ने खुद की तकनीक विकसित की है। जल्द ही यह सुविधा पूरे देश में लागू हो सकती है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से होते हैं। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है,
युवक समाचार पत्र किसने शुरू किया? ऑप्शन ए केदारनाथ मिश्र प्रभात, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी राम वृक्ष बेनीपुरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राम वृक्ष बेनीपुरी। आज का दूसरा सवाल है, मध्यम स्तरीय पंचायतों को आमतौर पर क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी जिला परिषद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पंचायत समिति। आज का तीसरा सवाल है, बिहार से प्रकाशित पहली हिंदी पत्रिका कौन सी थी? ऑप्शन ए कादम्बिनी, ऑप्शन बी मायापुरी, ऑप्शन सी पांचजन्य, ऑप्शन डी सर्वहितैषी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सर्वहितैषी। आज का चौथा सवाल है, पोंग डैम जो खबरों में देखा गया था किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी स्पीति, ऑप्शन डी टोन्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्यास। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, ताइवान ने भारत के किस शहर में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र TECC की स्थापना की? ऑप्शन ए बैंगलोर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी भोपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुंबई। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं प्रिंस कुमार, नरेंद्र कुमार, अनवर करीम खान, आलोक प्रियदर्शी, बिरजू कुमार, दिलीप कुमार, नरेंद्र कुमार, मुन्ना प्रसाद, मोहम्मद शाकिर हुसैन, नितेश कुमार मिश्रा, करण, रंजीत मिश्रा, पंकज कुमार दास, अंकित कुमार, कृष्णा प्रसाद, विनय कुमार, रामबाबू यादव और अतीक खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आपको लगता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के तहत जो सुविधाएं गरीब बच्चों को दी जा रही है उनका लाभ वास्तव में ज़रूरतमंद परिवारों के बच्चों तक पहुंच पा रहा है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।